अच्छा, इन्होंने क्या अपने प्रेयर में रोहन रॉय और जो ये सतवंत सिंह है और जो बाकी साथी हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी बात उठाई है? क्योंकि खबर है कि ये 1 साल तक रोहन रॉय इनके यहां रुका। वो रुकने के पीछे क्या कारण था? आपकी बात हुई होगी तो क्या उनका कहना था? नहीं, कुछ चीजें रहने दीजिए आज के लिए, उसको अपन नेक्स्ट एपिसोड में। और इनको इनको और करने दीजिए ना, इनको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आरोपियों को और ट्राई करने दीजिए ना, और उनको जाने दीजिए इनके घर पे, और उनको ट्राई करने दीजिए इनको मैनेज करने का। इनको अब मालूम पड़ेगा कि क्या ट्रैप है, ट्रैप क्या है, तो अभी मालूम पड़ेगा। तो अच्छा, अब जब दिशा के माता पिता कोर्ट में अपीयर होंगे तो फिर कोर्ट का रुख कैसा रहेगा सर? अब तो लोकस नहीं पूछेगी कोर्ट। नहीं, लोकस का तो सवाल ही नहीं है। और सुनिए, लोकस का सवाल तो वैसा भी खत्म हो गया था। खत्म हो गया है। वो पहले तो हम जब हमारी कंप्लेंट ही एसआईटी ने ले लिया है तो हम ही कंप्लेनेंट बन गए, तो वो विषय खत्म हो गया। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने क्या किया है, इस एफिडेविट में एक केस लॉ कोट किया है। और सबसे खास बात, वो केस का जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर पास किया था बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जिसकी वन ऑफ द जज जस्टिस भारती डांगरे मैडम थी, जो आज खुद हमारे बेंच में चीफ जस्टिस के तरह आज। तो उसको कोर्ट किया है इसमें। तो उस जजमेंट में क्या हुआ था, मुक्ता दाभोलकर का पिटिशन था और उसमें एक पीआई भी था, सिमिलर केस था। किसका था? नरेंद्र दाभोलकर के मर्डर केस का। उस केस में एफआईआर होकर 1 साल हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, करके वो लोग भागे, बॉम्बे हाईकोर्ट आए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला 1 साल सीबीआई को दिया, सीबीआई के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया, सीबीआई के अधिकारी को वार्निंग दिया, ये भारती डांगरे मैडम। और पीछे पड़ के कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन करवा के आरोपी अरेस्ट करवाए और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करवाने पे मजबूर किया। अब इसमें क्या लिखा है उनके एफिडेविट के एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूं कि वो एक मर्डर का केस था। ये वाला केस मल्टीपल मर्डर्स का है, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत एंड अदर्स। ये केस गैंगरेप का भी है, ये केस चाइल्ड अब्यूज का है, ये केस ड्रग्स ट्रेड का है, ड्रग्स ये है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इतने सीरियस एलिगेशन वाला इतना बड़ा केस है, इसमें 5 साल होते आ रहे हैं, 4.5 साल हो चुके हैं, आज तक इसमें कुछ नहीं हो रहा है। एसआईटी कंस्टिट्यूट होकर भी 1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा है। तो आप कृपया इसमें आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिस कोर्ट इज बाउंड। तो आप इसमें सेम, ज्यादा मत लेकिन सेम आप कॉग्निजेंस लीजिए, सेम आप कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जल्दी से ऑर्डर दीजिए। नहीं तो अभी ये विटनेस को थ्रेटन करना, ये करना, ये सारे काम होते रहेंगे। इसमें और प्रेयर की गई है कि पिटिशनर रशीद खान पठान, एडवोकेट नीलेश ओझा और आई विटनेसेस जिनके नाम हमने डिलिबरेटली सीक्रेट रखे हैं, इन सब को पुलिस प्रोटेक्शन देने का, और खुद इनको भी, दिशा सालियान के फैमिली को भी, इन सब को पुलिस प्रोटेक्शन देने का जिम्मेदारी पुलिस का है। उसमें एफिडेविट में और लिखा है कि इस देश के कई नागरिक बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। ये अभी अधिकारी देने से टालमटाल कर रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए। मतलब आज आरोपी आदित्य ठाकरे को कौन सी वाई जेड कौन सी सुरक्षा देके रखी है, वो बाबा सिद्दीकी को कौन सी वाई सुरक्षा देके रखी है आपने। और जो लोग अन्याय के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इन मतलब जो भी है माफिया लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन की चिंता नहीं है। तो इसमें कंसर्न सीनियर अधिकारियों पे लायबिलिटी फिक्स करो, और कोई भी विटनेस को या फिर पिटिशनर को या इस केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति की जान को कुछ भी होता है तो उसमें इन लोगों के खिलाफ में एक्शन ली जाए। मतलब उनके खिलाफ में ही एक्चुअली मर्डर का मामला चलना चाहिए। इस टाइप का इसमें एफिडेविट पे लिखा गया है। कोर्ट मॉनिटर्ड की आपने बात की है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने प्रेयर में की है। ये कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके पीछे क्या आधार है?
इसके पीछे क्या आधार है? मतलब सिंपल चीज है। पहली चीज, पुलिस ने ठीक है जो गलत किया, लेकिन एसआईटी भी केस रिओपन करने के बाद में टेबल टेनिस ही चालू है ना एसआईटी का। जनवरी 2024 को, 1 जनवरी को रिपब्लिक भारत से लेकर सारा मीडिया पहुंच गया था मलाड में उस घर के सामने, क्योंकि एसआईटी ने कहा था हम सीन रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर किसका फोन आ गया, किसका क्या हफ्ता पहुंच गया या क्या हो गया, अचानक गायब, बेचारे पूरे पत्रकार परेशान। तो ये जो है ऐसी सारी चीजें, ये सफिशिएंट है, ये कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सफिशिएंट है। और उसमें क्लियर कहा गया कि पहले एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में ही फिर अरेस्ट, कस्टोडियल इंटरोगेशन, फिर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सब चीजें आती है। दिशा साल्यान के पिता के इस तरह से खड़े हो जाने का अब जो आपको इंपैक्ट दिख रहा है, कानूनी इंपैक्ट तो दिख ही रहा है साफ साफ, ये पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? हालांकि इसके लिए आप उपयुक्त आदमी नहीं है, लेकिन क्या अभी तक जो एक दबाव बन रहा था कि भाई सरकार उनकी थी तो उन्होंने ऐसा किया, सरकार बदल गई फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, जैसा आपने कहा कि एसआईटी हुआ, सीन रिक्रिएट होने वाला था, फिर किसका फोन आ गया जो सीन रिक्रिएशन एकाएक बंद हो गया। तो अब इस दिशा के फादर के उठ खड़े होने से, उनके कोर्ट में चले जाने से, क्या अब उधर भी कोई टेबल टेनिस का कोई स्कोप खत्म? एक सिंपल चीज बताता हूं मैं, दिशा के माता पिता अब अगर खड़े होते हैं, हो गए मतलब, तो इनको कौन जवाब, मतलब सरकार हो, पुलिस हो या कोर्ट हो, तो ये कौन इनको ये बोलेगा कि नहीं नहीं आपके लड़की के साथ अन्याय हो गया है, मर्डर हो गया है, लेकिन इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है, अभी हमारा थोड़ा सा एक हमारे एक आदित्य ठाकरे साहब के घर की बकरी चोरी हो गई थी, वो इंपॉर्टेंट है, आज हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और दूसरा वो कोर्ट में अभी हमारा थोड़ा सा एक विषय चल रहा है, उसके 20,000 रुपए गुम गए थे, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो हियरिंग करेंगे, आपके बेटी का विषय हम अभी देखेंगे 4-5 साल। ऐसा बोल सकता है क्या कोई? नहीं बोल सकता है। तो अभी छोड़ दीजिए, और अभी पब्लिक का जो रिस्पांस है इसमें, खास करके अभी क्यूआई पे मैं देख रहा हूं, तो ये अभी नहीं, अब नहीं दमने वाला विषय, और अभी वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है, सारे इफ्स बट्स ये वो, सिंपल वर्ड में बोलो, सारे भागने के रास्ते सभी लोगों के बंद हो गए, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो इसके पहले के जो देवेंद्र उपाध्याय जैसे डिसऑनेस्ट जज थे, चाहे कोई भी हो, तो ऐसा कोई अभी किसका कुछ नहीं है, सबके रास्ते अभी बंद हो चुके हैं। तो न्याय पाने का दरवाजा है ये, दिशा के फादर का कोर्ट में अपीयर होना या कोर्ट में अपना प्रेयर लगाना, क्या ये न्याय पाने का पहला दरवाजा है? अब ये खुल गया फिर क्या? तो और उसमें एक्चुअली ये केस ऐसा है, इसमें कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कोर्ट के सामने आ जाएगा पूरा विषय, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कैसा एक लिमिट रहती है, एक प्रिंसिपल पे काम जो हम अपनी टीम करती है, सारे देश के जनता ने वो बात ख्याल में रखना चाहिए कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज सतीश साल्यान जो है दिशा के पिता, आज उनके बेटी के साथ हुआ है, आज एक महिला के साथ हुआ है, वो किसी की बहन है उसके साथ हुआ है, कल चल के उसके जगह आप खुद हो सकती हो, ये सारे महिलाएं सोचे, आपकी बेटी हो सकती है, ये किसी की बहन हो सकती है। तो ये सारा समाज अगर ये सोचे, तो इसको अगर आज रोक दिया तो आगे चल के फिर ये आपकी आने वाली पीढ़ी, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, तो आपने उसको बढ़ावा दे दिया। उसको और अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए ना, दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। इस दुनिया का जो सबसे ज्यादा नुकसान जो अत्याचारी के अत्याचार से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान अच्छे लोगों के चुप रहने की वजह से हुआ, जिन्होंने अत्याचारी को
अत्याचार करने के लिए इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया है। तो ये जो है, ये समाज इस बात को अच्छी तरह से समझ ले तो अभी है, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अच्छा जागरूक समाज है और इसमें ये समाज उठकर खड़ा हुआ है, उनका सपोर्ट है, इसलिए मामला आगे बढ़ रहा है। नहीं तो पूरा प्लान तो था इसको क्लोज कर देने का। बहुत बड़े लेवल की इसमें चीजें हैं, बहुत बड़े लेवल की चीजें। आप एक गौर करो, सीबीआई 5 साल से हाथ पे हाथ धरी बैठी है, ठीक है, सीबीआई को छोड़ो, दिशा सालियान की केस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये केस ट्रायल छोड़िए, फांसी की सजा देने के लिए भी सफिशिएंट एविडेंस इस केस में है। मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोलता हूं, इसमें इनके एफिडेविट में पैरा नंबर 3 में और 4 में इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है कि आदित्य ठाकरे ने जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है, ये झूठा एफिडेविट है। मेरे बेटी के केस में सीबीआई ने इसको कभी क्लीन चिट दिया ही नहीं था और यह एफिडेविट पे आकर बोल रहा है कि इसको क्लीन चिट दिया है, तो इसके ऊपर इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये एफिडेविट में लिखा है इन्होंने। तो अभी तो चारों साइड से घिर गए आरोपी लोग।